जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और अब हो रहा है शाम का टाइम। तो यहाँ जितने भी मैंने कपड़े आज धुल के सुखाए थे, तो सारे कपड़े वही मैं निकाल के रख रही हूँ, क्योंकि सारे कपड़े सूख चुके हैं। तो बस मैं इनको इकट्ठा कर रही हूँ। और देखिए आज इतने कपड़े हो गए, चारपाई भर गई पूरी। और इसके बाद में मुझे इनको तह करके भी रखना है। और सच में इस बीच में काम कुछ ज़्यादा ही हो गया। हमारे साथ क्या हो गया, हर जगह ही काम चल ही रहा है भाई। दिवाली में काम तो हो ही जाता है एक्स्ट्रा। तो अब यहाँ मैं कर रही हूँ कपड़ों की तह सभी की। जितने भी कपड़े मेरे सूख गए बाहर से ही करके ले जाऊँगी, तो फिर अंदर सीधे लगाने के लिए रह जाएगा। और यही है ना कि अगर ये मेरे काम पहले से हो गए होते ना, तो अब तक मैं फ्री हो गई होती। यानी अब जैसे त्यौहार आ ही गया है बिल्कुल, तो इस टाइम मैं और काम कर लेती, लेकिन हो गया टाइम की कमी की वजह से। अब काम चल रहा, हो गया काम, हो ही जाएगा। तो बस यहाँ मेरी चल रही कपड़ों की तह सभी की। और अभी मेरा एक काम अभी बाकी ही है, जो कि मुझे प्रेस करने हैं। इनमें से जो कपड़े हैं जिनमें मुझे अभी अर्जेंट में ही प्रेस करनी है, वो मुझे निकाल के अलग छांट के रखने होंगे। इकट्ठे सारे कपड़ों में तो मैं नहीं कर पाऊँगी, लेकिन जितने मतलब इनके हैं, बच्चों के हैं, इन कपड़ों में मुझे तो प्रेस करना ही है। तो हो सकता है मैं रात में ही बैठ के प्रेस करूँगी, क्योंकि अभी तो टाइम मिलना नहीं है। तो पहले मैं इनकी सबकी तह कर लेती हूँ, तब प्रेस करूँगी। और फ्रिज भी साफ़ करना था, तो यहाँ मैं कर रही हूँ फ्रिज को साफ़, क्योंकि लास्ट फ्रिज ही बचा हुआ था जो मैं साफ़ नहीं कर पाई। तो मैंने कहा इसको साफ़ कर देती हूँ। और जानते हैं कि अब वैसे फ्रिज का ज़्यादा यूज़ तो नहीं होना, लेकिन फिर भी सब्ज़ी वगैरह, दूध वगैरह तो रखना ही है। तो अब इसको साफ़ कर देते हैं। और फ्रिज तो हम बीच बीच में साफ़ करते रहते ही हैं, लेकिन फिर भी ना बच्चे वगैरह इनके बाहर, फ्रिज के बाहर इनके हाथ वगैरह बन जाते हैं, और कुछ ना कुछ ये फैला ही देते हैं। इस तरीके से निकालते हैं, तो फ्रिज तो बहुत जल्दी ही गंदा होता है। तो बस मैं वही अंदर से सारी प्लेटों को साफ़ कर रही हूँ, ट्रे को। और फ्रेंड्स, यहाँ हमारा गोलू एकदम बीमार हो गया। मतलब अचानक से उसे बहुत तेज़ बुखार आ गया। तो मैं जल्दी से उसको सारे मैंने कपड़े चेंज किए और इसको मैं लेके जा रही हूँ हॉस्पिटल। और ये बोल रहा था कि मुझे हल्का सा सर में दर्द है, और बस जैसे ही मैंने इसको देखा, तो बस सर के दर्द में ही से एकदम तेज़ बुखार आ गया। मैंने तुरंत इनको कॉल करके बुलाया, और यहाँ मैं उसको लेके आ गई हूँ। तो वो बोल रहे थे कि इसके गले में भी हल्की स्वेलिंग सी है, इसके खराश रही होगी, लेकिन इसने बताया नहीं है। बच्चे खेल में लगे रहते हैं, थोड़ी बहुत तकलीफ तो इन्हें पता ही नहीं चलती। तो यहाँ इसके इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। ये तो मना कर रहा था कि मम्मा इंजेक्शन मत लगाओ, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगवाना ही पड़ेगा सबसे पहले। तो वही इसके 2 इंजेक्शन लग रहे हैं। तो बहुत रो रहा था, लेकिन अब हो गया। बोलते हैं ना कि त्यौहार के टाइम में अक्सर ऐसा ही होता है, सोचते हम कुछ और हैं, होता कुछ और है। तैयारी हम कर रहे थे कि त्यौहार की, और यहाँ सच में बीमार हो गया अचानक से। तो ये रो रहा था ना, तो मुझे भी बहुत रोना आ रहा था। और अब हम लोग आ चुके हैं घर। तो इसको मैंने लिटा दिया था, और डॉक्टर ने जैसे भी दवा बताई है वैसे मैं दवा दे रही हूँ इसको। और जैसे इसको दोपहर में पता चल जाता ना, तो इसे हम तभी लेके चले जाते, लेकिन इसने बताया ही नहीं। बच्चे खेल में लगे रहते हैं, जब इनसे हद से ज़्यादा हो जाता ना तभी बताते हैं। और मैं लगी रही इस समय काम में, तो मैंने भी नहीं देख पाया। और हो गया, आराम लगेगा, लेकिन ये है ना कि त्यौहार में दिक्कत हो गई। तो यहाँ मैं दे रही हूँ इसको दवा। और सच में मेरा काम इतनी फुर्ती से हो रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने इसको देख लिया ना, तो किसी भी काम में मेरा मन नहीं लग रहा। अचानक से ऐसा लग रहा जैसे हाथ पैर में एकदम जान ही ना हो। बोलते हैं ना कि बच्चों को कुछ हो जाता है तो सबसे ज़्यादा माँ बाप पहले
शिकस्त हो जाते हैं। तो बस यही है फ्रेंड्स। और मैंने कहा इसको दूध दे दूं, लेकिन ये मना कर रहा था। इसके गले में कुछ खराश वगैरह होगी, तो ये बोला था कि नहीं चाय पीना है मम्मा। और चाय आज बनी भी नहीं, किसी ने नहीं पी, तो बस मैं वही बना रही हूँ चाय सबके लिए। तो ये दोनों लोग भी पी लेंगे, तो सबके लिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ चाय। और ये वही वाले कप हैं जो मैं अभी धनतेरस के दिन लेके आई थी, तो निकाल लिए मैंने। और जैसी गोलू की हालत देखी ना, तो किसी का किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था, ना खाने में ना पीने में। तो सुबह की दाल रखी हुई थी, सब्जी भी रखी हुई है, तो सब लोगों ने मना कर दिया कि हमें भी नहीं खाना, हमें भी नहीं खाना। तो यहाँ बस अभिषेक बोल रहा था कि कुछ मत बनाओ मम्मा, दाल रखी है तो केवल टमाटर भून के टमाटर का भरता बना दो, उसे ज़्यादा पसंद है। तो मैं उसके लिए वही बना रही हूँ, और मुझे तो भूख है ही नहीं। और बस रोटियाँ सेकूँगी, वही 5-7 रोटी सेकनी है बस, ये लोग जो खाएंगे। तो यहाँ मैं भून रही हूँ टमाटर। और अब मैं कर रही हूँ सारे बर्तन साफ़, ये चाय वगैरह के, और ये इन्होंने खाना वगैरह खाया, तो बस मैं वही साफ़ कर रही हूँ बर्तन। और बर्तन वर्तन साफ़ करने के बाद में बस किचन की क्लीनिंग रह गई है, तो बस मैं वही साफ़ कर रही हूँ। और गैस मैंने ऊपर ही रख ली है, देख लीजिए, क्योंकि नीचे सफाई सारी की हुई है, तो अब मैंने साफ़ करके ऊपर ही रख लिया है। हाँ, इंडक्शन रखने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो फिर उसको इस जगह बनाएंगे कि इस साइड उसको रख सकें। ये पानी वगैरह के बर्तन हटा देंगे यहाँ से, तो हमारा एक साइड इंडक्शन भी रखा रहेगा और गैस भी रखी रहेगी, दोनों का काम चलता ही रहेगा। सो फ्रेंड्स, अब बज रहा है रात के 10, और आज अचानक है ना गोलू की तबीयत एकदम ख़राब हो गई। बोलते हैं ना कि वैसे खूब बढ़िया रहा, लेकिन त्यौहार के आने के टाइम ही एकदम से बीमार हो गया। सच में मैं तो एकदम शॉक हो गई, क्योंकि इस टाइम तो मैं तो काम में ही लगी रही, मतलब मैंने नहीं देख पाया। लेकिन वो खुद तो खेल रहा था, ऐसा पता ही नहीं था कि एकदम से ऐसे अचानक बीमार हो जाएगा। लेकिन फिर बोल रहा था कि मामा मुझे सिर में दर्द हो रहा है, बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। तो फिर मैं गई उसको देखने, तो देखा तो मतलब बहुत तेज़ से गर्म था एकदम। फिर मैं ना थर्मोमीटर वगैरह सब घर पे रखती हूँ, फिर मैंने देखा उसे, तो उसको बहुत तेज़ बुखार था, 101 के ऊपर ही था। तो सच में मैं तुरंत मैंने इनको कॉल लगाया, मैंने कि जल्दी आओ, और इससे क्या है एकदम फीवर आ गया। और त्यौहार का टाइम है, ऐसे में कहाँ फिर हॉस्पिटल भागेंगे, इससे अच्छा है तुरंत लेके चलते हैं। ये तुरंत आ गए, हम लोग तुरंत लेके गए। इंजेक्शन लगे उसके 2, और दवा दिए, कल फिर डॉक्टर ने बुलाया है। तो बस यही है कि ठीक हो जाए, क्योंकि अब ये तो ज़रूर है कि वो शरारत ज़्यादा करता, घर में तहलका मचाए रखता है। लेकिन अगर वो एकदम शांत होकर लेट जाता है ना, तो सच में और भी बहुत ज़्यादा बेकार लगता है ऐसा घर में कोई है ही नहीं। क्योंकि अभिषेक हमारा एकदम शांत है, और जितना भी शोरगुल होता है इसी के चलते होता है। और तो अच्छा भी नहीं लग रहा, किसी ने अच्छे से ना तो आज रोटी। ये लगता है ना कि बच्चों को अगर कुछ हो उससे पहले खुद हो जाए, बच्चों को कुछ ना हो। बच्चों की तकलीफ़ ना देखी नहीं जाती। अब वो खेल में लग जाते हैं बच्चे, अब उसे महसूस हो रहा है, उसे ही मालूम है। तो फ्रेंड्स, यही है कि हम लोग तैयारी किसी और चीज़ की करते हैं, तैयारी किसी और चीज़ की हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं यहीं पे करती हूँ ब्लॉग की एंडिंग। और
वो सो गया है। तभी मैंने बाहर आके बात की, मैंने कहा अंदर आवाज़ जाएगी तो कहीं वो जग ना जाए, सो रहा है। दवा वगैरह दे दी है। सो फ्रेंड्स, मैं यहीं पे करती हूँ ब्लॉग की एंडिंग। मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा लाइक ज़रूर करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी दिवाली।